हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्स। CUET 2024 आ रहा है नजदीक। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 25 दिसंबर से। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चूज करना होगा उसमें एक ऑप्शन अपनी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद, एंड दैट इज व्हाट योर चॉइसेस ऑफ सिटीज, राइट। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको एनटीए की तरफ से प्रोवाइड करे गए हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये पता कहां से चलेगा? ये पता चलेगा हमें मैम ब्रोशर से, लेकिन हमने रीड करा था और हमें कुछ समझ में नहीं आया, या फिर हम ब्रोशर तक मैम धीरे धीरे पहुंच ही नहीं पाए और तब तक रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई। अभी आप ये वीडियो देखिए और इसके थ्रू आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कैसे आपको फॉर्म फिल इन करना है और कौन सी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। तो आज का वीडियो है इसी के बारे में, दैट चॉइसेस ऑफ सिटीज, व्हाट आर द चॉइसेस ऑफ सिटीज, राइट। तो फर्स्ट इज the cities where the CUET UG 2023 will be conducted are given in Appendix 3, right? या आपको चॉइस ऑफ सिटीज अगर नहीं पता है कि भाई कहाँ दे रखे हैं या हमारी सिटी के नियर कौन सा सेंटर पड़ेगा, ऐसे सब आपको डाउट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है भाई, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, ये 2023 का ब्रोशर है इसलिए 2023 लिखा हुआ है, 2024 का भी ब्रोशर आया नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि मोर और लेस यही होगा। अगर कोई चेंजेस होंगे इसमें तो वी विल लेट यू नो, राइट। तो अभी इसी का रेफरेंस लेकर क्योंकि हम चल रहे हैं इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, राइट। तो अपेंडिक्स 3 अगर आप जाकर देखेंगे अगर अभी ब्रोशर को खोल के, तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको, लिस्ट ऑफ सिटीज मिल जाएगा, राइट। उसके बाद व्हाइल अप्लाइंग कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट एनी 2 सिटीज ऑफ देयर चॉइस, राइट। अब आपके लिए क्या है, कोई भी 2 सिटीज आपको चूज करनी है आपके चॉइस की, ठीक है। 2 इंफॉर्मेशन मिल गई इससे। उसके बाद efforts will be made to allot the city of examination to the candidates in the order of preference opted by them in their online form, right। तो आपको क्या करना है, 2 सिटीज आपकी चूज करनी है आपके फेवर में जो जा रही है, और उसमें से आपको इस तरीके से चूज करना है कि फर्स्ट सिटी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, और अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसी में विलिंग होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, जो आप फर्स्ट चूज करेंगे ना सिटी, वही आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी। तो इस तरीके से भरिए कि फर्स्ट सिटी अगर मिल जाए तो आपका वही चॉइस होना चाहिए, और सेकंड सिटी तब मिलेगी जब फर्स्ट सिटी का आपके पास कोई भी प्रेफरेंस नहीं रहेगा, सब फिल हो चुके होंगे, तब आपको सेकंड वो ऑप्शन दिया जाएगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि फर्स्ट वाली ही आपको फिल इन करी है आपने, वही मिलेगी, राइट। तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, however due to administrative logistic reasons a different city can be allotted, right। तो दिस इज द थिंग फॉर यू कि आपके लिए क्या इसमें अलॉट हो सकता है कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आप 2 सिटीज चूज करेंगे, फर्स्ट वाली आपको प्रेफरेंस देंगे, अगर उसमें सारी सीट्स फिल इन हो जाती हैं तब आपको क्या होगा, सेकंड सिटी का प्रेफरेंस दिया जाएगा कि हाँ जी आपने जो सेकंड सिटी में प्रेफरेंस भरी हुई है अब आप उसमें भी जा सकते हैं, राइट। और उसके बाद क्या है, चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस or state of present address only. This is a very important point. That's why I've kept it bold and red, ताकि आपको पता चले कि ये important चीज इसीलिए है कि अगर आप दिल्ली में रिजाइड कर रहे हैं तो आप ये नहीं केरला सेंटर भर देंगे, राइट, या फिर गोवा सेंटर भर देंगे। गोवा जाना है लेकिन कॉलेज में सिलेक्शन के बाद, राइट, अभी नहीं जाना है। तो अभी आपको सिटी का सेंटर कहाँ मिलेगा, वो लिमिटेड है किससे, जो स्टेट आपका परमानेंट एड्रेस, एज अ परमानेंट एड्रेस जिस भी स्टेट के अंदर आपका रिजाइड करेगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, MP हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर अगर आपका परमानेंट एड्रेस रिजाइड कर रहा है तो आपको उसी स्टेट के अंदर आपका सिटी ऑफ चॉइस मिलेगा, सेंटर मिलेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। उसके बाद ये भी स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली, परमानेंट नहीं तो प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे एटलीस्ट वो लोग आपका देखेंगे कि भाई आप इस एड्रेस पे रहते हैं तो उसी स्टेट के अंदर कन्फाइंड आपको चॉइस मिलेगा सिटी का, राइट। उसके बाद इन केस देयर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सिटी द एनटीए रिजर्व्स द राइट टू मर्ज 1, 2 और मोर सिटीज। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा सिटी हो जो लिस्ट में हो, आपने वो फिल इन भी कर दिया है, राइट, लेकिन अगर ऐसा एनटीए के पास तो सारा डेटा है, तो अगर ऐसा कोई डेटा देख लेता है एनटीए कि हाँ जी इसके अंदर 2-3 बच्चों नहीं भरा है या 10 to 15 स्टूडेंट्स नहीं भरा है, तो वो क्या कर सकता है
आपका जो सिटी है सेंटर, उसके अंदर आपका वो मर्ज कर देगा, राइट। तो आपसे अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर अगर आपको दूर कोई सिटी आपने भरा जो आपके घर से कन्वीनियंट था, लेकिन और कोई सिटी ऐसे 2-4 सेंटर और उसी एरिया में हुए, तो वो क्या करेगा, मर्ज कर देगा उन सारे सेंटर्स को और आपको एक जगह जाना पड़ेगा। तो थोड़ा दूर भी मिल सकता है आपको, अपार्ट फ्रॉम योर चॉइसेस ऑफ सिटीज, और वो रीजन वैलिड कर देंगे, उसमें स्टेट कर देंगे कि भाई आपका ऐसे ऐसे मर्ज कर दिया गया है। तो इस पॉसिबिलिटी के लिए भी आपको रेडी रहना है कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि आपके घर के सराउंडिंग या फिर आपकी लोकेलिटी के अराउंड जो आप सेंटर्स भर रहे हैं उसके अंदर आपको अगर नहीं मिल रहा है सेंटर और वो कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सेंटर मर्ज हो सकता है और आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, राइट। The decision of the NTA regarding the allotment of the city or the center will be final. No further correspondence or request shall be entertained. तो आपको क्या करना है, ध्यान से अपना सिटी का सेंटर जो है वो भरना है। अदरवाइज अगर आप बाद में कोई ऐसी चीज कहेंगे कि हमें चेंज ऑफ सिटी करना है, या फिर हम लोग बाद में जो करेक्शन फॉर्म निकलते हैं उसमें थोड़ी सी डिटेल्स अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट्स करते हैं, वैसे आप सिटी नहीं कर पाएंगे, राइट। सिटी आपका वही प्रेफरेंस रहेगा जो आप फर्स्ट टाइम में भर रहे हैं। तो आपको ध्यान से ये चीज भरनी है जब आप डिसाइड कर रहे हैं, तब सारी चीजें, अपना ट्रांसपोर्ट, अपने रिलेटिव्स अगर कोई रहते हैं या फिर सब चीजें देखते हुए आपको देखना है कि आप कौन सी सिटी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिल इन कर रहे हैं, राइट। उसके बाद while filling up the online application form, candidates should select any 2 convenient cities from Appendix 1 as their choice of cities for the exam center in order of their priority, right। तो आपको क्या करना है, अपना सिटी ऑफ चॉइस कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे कि मैंने बोला कि कन्वीनियंस के हिसाब से आपको चूज करना होगा अपेंडिक्स 1 से। अपेंडिक्स 3 जो है उसमें आपके लिस्ट ऑफ चॉइसेस दे रखे हैं, लेकिन 1 में से आपको चूज करना है अपेंडिक्स में से, राइट। तो आपको ये देखना है। उसके बाद है फॉर कन्वीनियंस द कैंडिडेट्स मे सिलेक्ट देयर ओन सिटी और नेबरिंग सिटीज इन देयर स्टेट ऑफ रेजिडेंस ओनली एंड नॉट फार अवे सिटीज फ्रॉम अदर स्टेट्स, राइट। तो ये मैं आपको पहले ही स्टेट कर चुकी हूँ कि आपको नियरेस्ट अपने कन्वीनियंस, अपने रिलेटिव्स जो भी रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनके हिसाब से अपना चूज करना है। उसके बाद एनटीए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकन्वीनियंस ड्यू टू द इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ सिटीज बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। आप ऐसे एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपको कोई भी असुविधा लगती है, या आपने बोला कि अरे वो सेंटर जो दूर था हमने फिल इन कर दिया और फिर हमें पहुंचने में लेट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो एनटीए शुड प्रोवाइड अस सम कंसेशन ऑफ टाइम, या फिर हमें जाने दिया जाए। तो ऐसा सब कुछ नहीं है, ये सब चीज कैलकुलेट करके तभी आपको सिटी फिल इन करनी है, दैट्स व्हाई they are saying it again and again. उसके बाद in case the number of candidates opting for the city as center with a region language is less than a certain minimum, candidate may be allotted center in another city irrespective of their city opted by the candidate for appearing in examination, ठीक है। तो वो लोग बार बार स्टेट कर रहे हैं कि ये आपके पास ये भी चीज आ सकती है आपके सामने कि मर्ज ऑफ डिफरेंट सिटीज के सेंटर का हो सकता है। स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग रीजनल लैंग्वेज के रिगार्डिंग, इसमें लिख दिया है कि रीजनल लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी अगर कोई, मतलब मान लीजिए आप बहुत 30 लैंग्वेजेस हैं आपके पास अपना पेपर देने के लिए, तो अगर कोई लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेजेस चूज कर रहा है कोई स्टूडेंट और उसमें कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो तब भी आपका मर्ज ऑफ सेंटर्स हो सकता है, राइट। तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद है दो एवरी एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट अ सेंटर इन वन ऑफ द सिटीज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, द एनटीए रिजर्व्स द राइट टू अलॉट अ सेंटर इन सिटी अदर देन द कैंडिडेट्स चॉइस, ठीक है। तो आपको पहले ही वो बता रहे हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में, वरना आप बाद में कहें कि हमने तो 2 सिटीज चूज करे थे और उसके अपार्ट हमें कैसे दे दिया। तो ये चीज उन्होंने स्पेशली लिखी है कि एनटीए रिजर्व्स द राइट टू डू सो, ठीक है। एनटीए अगर कन्वीनियंट नहीं है, वैसे पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो कन्वीनियंस है उसी के हिसाब से आपको सिटी प्रोवाइड करी जाए, लेकिन ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है किसी भी पॉसिबल रीजन से, तो एनटीए क्या करता है, इट हैज द राइट कि आपको डिफरेंट सिटी में भी वो एलोकेट कर सके सेंटर, राइट। तो इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि हमें दूसरा सिटी में क्यों दे दिया है सेंटर, राइट।
or allotment of centers will be done mostly in one of the preferred cities of the candidates and there will be no human intervention. आपको totally मतलब computerized way में आपकी cities allot किए जाएंगे, कोई human intervention नहीं होगा. नोट है क्या आपके लिए कि all efforts will be made by NTA to consider the comfort and convenience of the candidates including PWD candidates while allotting the center. तो बेसिकली NTA का कहना ये है, 3-4 पॉइंट्स आप ध्यान से समझ लीजिए. इस पूरे चैप्टर में जो उनका कहना है कि आप आराम से पहले अपनी 2 सिटीज चूज कीजिए, राइट. जब आप सिटीज चूज कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान से भरिए, क्योंकि वापस में वो जब करेक्शन विंडो आएगा तो आप सिटीज चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट. तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फ्रेंड्स के हिसाब से भरिए कि आप कितने टाइम तक कहाँ पहुंच सकते हैं, राइट. उसके बाद एनटीए कह रहे हैं कि भाई आपने जो सिटीज चूज करी हैं वो पूरा कोशिश करेंगे कि आप प्रोवाइड कर सके वो सिटीज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज अगर नहीं हो रहा है, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपने सिटीज जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, या रीजनल लैंग्वेजेस में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है वो है कम नंबर में, तो वो क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं सेंटर्स, या फिर आपके सिटी के अलावा दूसरे सिटी में भी दे सकते हैं आपको सेंटर. तो ये चीज आपको देखनी है, आप इस पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जी हमें दूसरी सिटी क्यों प्रोवाइड कर दी गई है, राइट. तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं सिटी चॉइसेस भरने के लिए. ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाले हैं अभी, तो आप भरेंगे उसमें ये सारी डिटेल्स, तो ये सब बातें आपको याद होना, आपके दिमाग में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बच्चों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू.